हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लारावेल में स्वैगर एपीआई का यूज किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सो गाइस, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है स्वैगर एपीआई पे, और उसमें मैंने ये बताया है कि हम स्वैगर को कैसे इंस्टॉल करते हैं लारावेल में और क्या क्या सेटअप करते हैं। ठीक है। तो गाइस, जिसका भी लारावेल में स्वैगर इंस्टॉल हो चुका है और सेटअप हो चुका है, वो इस वीडियो से फॉलो कर सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ है वो पिछला वाले वीडियो जा करके देख सकते हैं। सो गाइज़, अभी तक मैंने क्या बना रखा है स्वैगर एपीआई में, मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल वगैरह सेटअप कर रहे हैं और एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने स्वैगर की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है, जो कि हमें स्वैगर जनरेट कमांड चलाने से एक्सेसिबल हो जाता है और हमें ब्राउज़र पे शो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यूज़र के अंदर 4 एपीआई बेसिकली क्रिएट कर रखी है। गेट लिस्ट ऑफ यूज़र और क्रिएट न्यू यूज़र, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र। ठीक है। तो ये 4 एपीआई मैं अभी स्वैगर के थ्रू यहाँ पे बना बना रहा हूँ। इसी चीज़ को हम कमांड के थ्रू देखेंगे, सॉरी, कोड के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या ऐसा कोड में हमें लिखना है जो कि हमारा जो एपीआई है वो यहाँ पे शो होने लगता है और हम इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। तो चलते हैं गाइज़ अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और मैं आपको एक स्ट्रक्चर वगैरह फ़ोल्डर का दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने थोड़ा-सा अपडेट किया है उसमें। और क्योंकि जो पिछली वाली वीडियो देख के आए होंगे उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपना कोडिंग स्क्रीन ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछली बार मैंने क्या किया था और छोटा-सा चेंज किया है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो गाइस, देखोगे कि आप यहाँ पे देखो एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर है। ठीक है। और उसमें जो है कि आपका पहले मैंने यूज़र कंट्रोलर बना रखा था। तो गाइस, क्या हुआ था कि मैं जो कंट्रोलर के अंदर यूज़र कंट्रोलर है उसी वाले कंट्रोलर से मैं एपीआई को वहाँ पे शो करा रहा था। ठीक है, स्वैगर की एपीआई को। तो गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास मैंने इस पे ऑलरेडी क्रड का एक एप्लीकेशन बना रखा था। ठीक है। तो मैं उसका जो डेटा था यूज़र का वो ब्राउज़र पे शो कर रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, जो यूज़र का जो डेटा है मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे शो कर रहा था। ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको एपीआई में कन्वर्ट करता हूँ, वो क्या करता है, हमें यूज़र का रिस्पॉन्स देता है। वो अ, व्यू फाइल में नहीं रिटर्न करता है, वो डायरेक्टली यूज़र का डेटा अ, हमें रिटर्न करता है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसके वजह से मैंने ये सोचा कि हमारा दोनों चीज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब कि जब ब्राउज़र से कोई ओपन करे तो हमारा टेम्पलेट फ़ाइल, जो ब्लेड फ़ाइल होता है, जिसमें हम व्यू वगैरह लिखते हैं, वो भी दिखना चाहिए और हमारा एपीआई भी काम करना चाहिए। ठीक है। मोस्टली प्रोजेक्ट में गाइज़ लगभग ऐसा ही होता है कि आप वेब के लिए भी आप चीज़ें बनाते हो, एपीआई बनाते हो और उसको जो है कि यहाँ पे शो कराते हो ब्राउज़र पे, और आप एपीआई भी एक अलग से बनाते हो जिसको कि आप स्वैगर से एक्सेस कर पाते हो। ठीक है। तो अ, अभी हम चलते हैं यहाँ पे कोड पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस वाले यूज़र से जो एपीआई है उसको हटा करके मैंने इस एक एपीआई नाम का फ़ोल्डर बनाया था अभी फ़िलहाल के लिए। तो एपीआई वाले फ़ोल्डर में मैंने क्या किया है कि यूज़र कंट्रोलर को रख दिया। अब मेरा एक जो यूज़र कंट्रोलर है वो वेब के लिए काम करेगा, और एक जो एपीआई के अंदर यूज़र कंट्रोलर है वो एपीआई के लिए काम करेगा। ठीक है। और एक छोटा-सा और चेंजेस मैंने ये किया हुआ है गाइस कि पहले क्या किया था, ये कंट्रोलर जो है, जो हमारा मेन कंट्रोलर है, उसमें मैंने जो है कि स्वैगर एपीआई का इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा था। जैसे कि अभी देखो, ये ओपन एआई मैंने इसको बनाया है, ओपन एआई डॉट पीएचपी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेसिकली गाइस वही इन्फॉर्मेशन है जो हमें स्वैगर के डॉक्यूमेंट पे दिखती है ना? जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट एपीआई, क्रड एपीआई, और ये जो वर्ज़न वगैरह, ये सर्वर वगैरह है, ये सब जो है कि आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है। देखो, यूज़र मैनेजमेंट एपीआई, लारावेल क्रड एपीआई, इसके बाद ये सर्वर है। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन पहले मैं कंट्रोलर वाले फ़ाइल से लेकर के आ रहा था, लेकिन अब मैंने उसको भी सेपरेट कर दिया। ओपन एपीआई डॉट पीएचपी नाम से एक फ़ाइल बनाया और उसमें इसको रख दिया। ठीक है। तो हमारा काम जो है कि अभी सेपरेट हो गया। अब हम वेब के लिए अलग कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं और एपीआई के लिए अलग कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक। अब गाइज़,
इसको करने से मुझे एक छोटा-सा और चेंजेस करना पड़ा कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन में जो L5 swagger.php नाम से पेज है, उसमें हमें एक छोटा-सा ये चेंज करना है कि हम जो अपना पाथ सेट कर रहे थे, यहाँ पे जो एनोटेशन के अंदर जो बेस पाथ होता है ना, वो आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा, ठीक है? ये देने का मतलब ये है कि आपको ऐप के अंदर एचटीटीपी और कंट्रोलर और एपीआई, ठीक है? तो देखो, जब भी स्वैगर जनरेट होता है ना, अपना डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, वो सबसे पहले क्या ढूँढता है? अपना इन्फो को ढूँढता है। इन्फो मतलब ये जो हमने कहाँ ओपन एपीआई में जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, उसको ढूँढता है। तो हमने क्या किया है कि जो L5 जो ये जो 5 पीएचपी का जो 5 फाइल है L5 स्वैगर, इसमें हमने यही काम किया है कि हमने उसको एपीआई तक का पाथ दे दिया है। अब उसको ढूँढने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी वो स्वैगर जनरेट होगा, तो वो किस चीज़ को स्कैन करेगा? डायरेक्टली एपीआई वाले फ़ोल्डर को स्कैन करेगा, ठीक है? ये जो हमने एपीआई वाला यहाँ पे फ़ोल्डर दिया है, उसको स्कैन करेगा। और इससे एक एक और भी हमें वो मिलता है गाइज़, बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो ये है स्वैगर एपीआई, वो फ़ास्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने सब कुछ यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है? और हमने एपीआई तक का पाथ दे दिया, तो अब उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है स्वैगर को, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ ऐप तक का पाथ देते ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा भी देते आप, तो भी वो स्वैगर का डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको अ, ये स्कैन करने में प्रॉब्लम होती, मतलब ज़्यादा टाइम लगाता वो स्कैन करने में, ठीक है? तो ये भी हमारा जो है कि ऐप के अंदर एचटीटीपी कंट्रोलर और एपीआई, इसके अंदर हमें ये पाथ देना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये दे दिया हमने। उसके बाद इतना सब कुछ सेट हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पे अगर जनरेट करेंगे, ठीक है? ये जो हमारा कमांड है php artisan L5 swagger जनरेट, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है जनरेट हो जाएगा और आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है? इसके अलावा सो गाइस, अभी तक जो आपने देखा वो एक स्वैगर सेटअप का पार्ट था। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक एपीआई को स्वैगर के डॉक्यूमेंट पे शो कर सकते हैं, ठीक है? सो गाइस देखो, मैंने ये जो यूज़र कंट्रोलर है मेरा जो बाहर है, ठीक है? जो कंट्रोलर के फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्ट है, उसमें तो मैंने ये सारा चीज़ लिखा है, लेकिन उसके अलावा मैंने 2 चीज़ इसमें एक्स्ट्रा किया हुआ है, जो एपीआई के अंदर यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है? तो ये 2 लाइन जो है कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखी है, मैं इसी के बारे में आपको एक अभी बताऊँगा, और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस देखो, पहले तो नेम स्पेस ज़रूरी होता है, ठीक है? किसी भी कंट्रोलर फ़ाइल में, तो वो कंट्रोलर्स तक का पाथ लेता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखो, आप अगर एपीआई फ़ोल्डर बना दिए हो कंट्रोलर के अंदर, तो वो आपको एपीआई तक का पाथ देना पड़ेगा, ठीक है? देखो, जैसे कि यूज़र कंट्रोलर जो एपीआई के अंदर है, वो एपीआई तक का पाथ दिया मैंने, और जो यूज़र कंट्रोलर जो बाहर है हमारा, वहाँ पे कंट्रोलर तक का पाथ है, ठीक है? इसके अलावा गाइज़ मैंने एक लाइन और यहाँ पे ऐड किया है, ये वाला, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर हमारा बाहर वाला यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है? उसको तो ये कंट्रोलर जो है, ये वाला जो कंट्रोलर है, उसको आसानी से मिल जाता है, ठीक है? उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यो इसी फ़ोल्डर में है ना। देखो, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो देखो इसी फ़ोल्डर के अंदर कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर ही ये कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम का फ़ाइल है। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई कंट्रोलर बना देते हैं, तो उसको ये कंट्रोलर यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है? उसके लिए ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला पाथ सेटअप करते हैं, ठीक है? कि उसको ये वाला जो कंट्रोलर है, हमारा जो मेन कंट्रोलर है, जिसको कि ये इसने एक्सटेंड कर रखा है, वो यहाँ पे उसको मिल जाए, ठीक है? तो इतना करने के बाद गाइज़ देखो, अब हम क्या करते हैं, शो करने वाला जो काम है वो देखते हैं, ठीक है? तो गाइज़ देखो, मैंने क्या किया था कि पहले मैं यूज़र को शो करा रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट रिक्वेस्ट के थ्रू एपीआई यूज़र इसका जो है कि पाथ है, और गेट लिस्ट ऑफ यूज़र जो है इसका एक आप कह सकते हो कि जानने के लिए हमने ये नाम रख दिया है कि ये यूज़र का लिस्ट हमें गेट करके देगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये सब कहाँ से आ रहा है, और हम
तो चलो देखते हैं, ठीक है। देखो पहले तो एपीआई जो यूज़र जो वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गेट नाम का जो है कि इस तरीके से एनोटेशन करेंगे, ठीक है। ये भी देखो गाइस कमेंटेड कोड है, इसी कमेंटेड कोड से हमें वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो कमेंटेड कोड को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि यही स्वैगर का सेटअप का एक जो है कि ज़रूरी चीज़ होता है, ठीक है, नीडफुल चीज़ है ये। तो अ, अब देखो कि यहाँ पे गेट एपीआई यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पाथ में हमने एपीआई यूज़र लिख दिया, ये भी हमारा करेक्ट है, वहाँ पे दिख रहा है। देखो समरी में क्या लिखा है, गेट लिस्ट ऑफ यूज़र। देखो यही वाला जो है ये गेट लिस्ट ऑफ यूज़र, ये समरी वाला, ठीक है। अब देखो ये टैग्स है, टैग्स का मतलब जो इसने यूज़र लिखा हुआ है, ये टैग्स कहाँ से आ रहा है, ये वाला टैग्स है गाइस, देखो ये वाला गाइस, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो टैग्स हमारा बदल जाएगा, और ये जो गेट यूज़र की एपीआई है वो हमारा अलग टैग में आने लगेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद गाइस देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, कि अगर हम रिस्पॉन्स किस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स में 200 आता है तो हमारा जो है कि सक्सेस का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने ये दे दिया है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक है, कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक यूज़र को हम लोग गेट करके देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई इट आउट करेंगे, और यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन दबा देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जितने भी यूज़र थे, देखो यहाँ पे जितने भी यूज़र थे ना, वो हमारा आ गए। आप वही चीज़ सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे एपीआई यूज़र डायरेक्ट इसको कॉल किया है, इस वाले पाथ को, ठीक है। और ये जो है सारे यूज़र्स हमारे आ रहे हैं इसमें, और हम अगर यूआई में भी देखें तो हमारा देखो ये सारे यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 to 5 यूज़र है हमारे पास, तो वो आ रहे हैं, ठीक। अब गाइज देखो, दो चीज़ मैं आपको इसमें और बताता हूँ, ठीक है। देखो दो चीज़ मैं आपको इसमें और बताता हूँ, कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये तो यहाँ से रिस्पॉन्स 200 आता ही है, ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंट पे सेट कर रखा है, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स 200 है, ये हमने डॉक्यूमेंट पे सेट कर रखा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे आप नीचे जाओगे ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोड में 200 रहेगा, और डिस्क्रिप्शन हमारा ये आएगा कि सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन लेकिन बाय चांस आप क्या करते हो कि आपने इंडेक्स नाम का ये जो फंक्शन है, वो तो जो गेट ऑल यूज़र गेट करने का जो फंक्शन है वो है, ठीक है। अब आपने जो है कि रिस्पॉन्स और जेसन में जो भी यहाँ पे ये दिया है, क्या बोलते हैं, एरे में दिया है, ठीक है। उसके बाद आप अगर 201 का रिस्पॉन्स देते हो, तो आपको क्या वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे, देखो यहाँ पे 201 का रिस्पॉन्स तो आया है, ठीक है। वो वाला रिस्पॉन्स नहीं गेट कर रहा है जो उसके डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में तो 200 का है, देखो यहाँ पे 200 का है, लेकिन वो 201 पे हमें जो है कि सक्सेसफुल दिखा रहा है। और ये देखो क्या लिखा है, अनडॉक्यूमेंटेड, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है वो तो 200 है, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि एक्सप्लिसिटली हम उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम 201 पे लेकर के जाओ, तो वो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है उसको, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे देखो अनडॉक्यूमेंटेड आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको देखो, इसको भी अगर मैं 200 कर दूँ, इसको भी मैं 200 करूँ, और फिर इसको फाइल को मैं सेव करके और फिर यहाँ पे मैं इसको जनरेट करता हूँ फिर से। देखो गाइज कोई भी चेंज करना ना आप लोग फाइल में, तो एक बार जनरेट जरूर कर लेना स्वैगर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। देखो इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आता है, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ और अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके फिर से ट्राई इट आउट करता हूँ, और इसको ये करता हूँ, देखो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे 200 तो है, लेकिन वो नीचे से अनडॉक्यूमेंटेड वाली चीज़ हट गई, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट में लिखा है 200, उसी वाले रिस्पॉन्स पे हमारा ये सारा डेटा जो है कि आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई आई थिंक। अब इसके बाद गाइस हम चलते हैं, देखते हैं क्रिएट वाला को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और सो गाइस उससे पहले मैं आपको एक बार वो पाथ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने एपीआई कंट्रोलर में ये बना रखा है। ठीक है, देखो ये हमारा एक वेब है जो कि हम मैंने इसमें सारा जो है कि वेब से रिलेटेड, वेब मतलब जो हमारा टेम्पलेट रिटर्न कर रहा है, जो हम लोग यूआई पे दिखा रहे हैं वो ये है। ठीक है, एक राउट, और एक है हमारा एपीआई डॉट पी, ठीक है, जहाँ से हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो एपीआई डॉट पी पे आने के बाद ना हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखो वेब वाले फाइल और एपीआई वाले फाइल में भी थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो आप कंट्रोलर के अंदर डायरेक्ट यूज़र कंट्रोलर आ रहा है। ठीक है, इसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप एपीआई के अंदर जाओगे ना, तो आपने एपीआई फ़ोल्डर क्रिएट किया है ना, तो उसके अंदर जो यूज़र कंट्रोलर है ना, उसको आप इसको बताओगे कि हम इसको यहाँ से उठा रहे हैं एपीआई वाले फ़ोल्डर से, तभी वो इसको एक्सेस करने देगा। नहीं तो आपका वो पुराना वाला जो यूज़र कंट्रोलर है ना, जो आपने बाहर रखी है एपीआई वाले फ़ोल्डर के, उसको उठा लेगा वो। ठीक है? तो अब इसको ये बता दिया हमने, तो ये करेक्ट पाथ पे उसको गेट करेगा। ठीक है? देखो राउट गेट करके अब मैंने देखो यहाँ पे यूज़र्स नाम का जो बनाया हुआ है पाथ, वो यहाँ पे सेट कर दिया। और उसके बाद देखो यूज़र कंट्रोलर और क्लास, और देखो ये इंडेक्स वाले फंक्शन पे हमें लेकर के जा रहा है। मतलब यूज़र कंट्रोलर के इंडेक्स वाले फंक्शन पे लेके जा रहा है, सॉरी इस वाले में नहीं, इस वाले में। ठीक है, इस वाले इंडेक्स फंक्शन पे लेके जा रहा है। और गाइस देखो ये जो एपीआई है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब आप एपीआई डॉट पी राउट यूज करोगे, ठीक है, राउट में जा करके आप एपीआई डॉट पी यूज करोगे, तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है उस पाथ पे एक्सेसिबल हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्वैगर का नेचर है, आप कह सकते हो, या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ये कह सकते हो आप। तो अब आप वहाँ पे देखोगे ना, देखो चाहे मैं ऐसे रॉ डेटा भी अगर गेट कर रहा हूँ, तो देखो मैं एपीआई के अंदर जो यूज़र है ना, वो प्रीफिक्स जो एपीआई है वो ऑलरेडी लग जाता है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, और जो आपका ओपन यहाँ पे एपीआई डॉट पीएचपी में जो पाथ है, यूज़र वाला, उसको सेम रखना गाइस, उसको इधर-उधर नहीं करना। ठीक है? भले ही देखो यहाँ पे मैंने एपीआई नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट उसके आगे का जो पाथ है यूज़र वाला, वो मैंने सेम दिया है। ठीक है? तो आपको भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है? देखो यहाँ पे यूज़र मैंने दिया है, तो वो चीज़ आपको सेम रखनी है। ठीक है? उसमें चेंजेस होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे। ठीक है? तो ये था गाइज़, देखो एपीआई डॉट पीएचपी का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लोग राउट वगैरह क्रिएट करोगे। अब चलते हैं हम लोग, हम लोगों ने डेटा गेट कर लिया। अब हम उसको देखते हैं कि डेटा को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो क्रिएट वाला है ये थोड़ा-सा लेंदी है। ठीक है? लेकिन इसमें और भी मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से हम लोग उसको क्रिएट कर पाएँगे। ठीक है? तो चलते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर पे, यहाँ पे इस वाले फ़ाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास ये तो हो गया इंडेक्स वाला। इसके बाद इसके बाद हमारे पास देखो ये क्रिएट वाला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ। कंट्रोलर चला ही गया, सॉरी टर्मिनल चला गया। ठीक है? उसको तो ठीक है, वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस देखो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा ओए पोस्ट। ठीक है? जैसे यहाँ पे गेट लिखा था गेट रिक्वेस्ट के लिए, अब उसी तरीके से यहाँ पे ओए पोस्ट है। ठीक है? देखो वही सेम चीज़ हमें सब कुछ देना है। पाथ हमारा जो है कि एपीआई यहाँ पे लगाया हुआ है, और उसके बाद यूज़र क्रिएट। ठीक है? और यही सेम पाथ हम लोग यहाँ पे एपीआई वाले में भी दिए हैं, देखो यूज़र क्रिएट। ठीक है? क्रिएट वाले में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई पाथ। फिर समरी में देखो लिखा है क्रिएट न्यू यूज़र, जो कि आपको डॉक्यूमेंट पे दिख रहा है। टैग्स में आपका यूज़र हो गया। ये टैग्स मैं आपको लास्ट में चेंज करके दिखाऊँगा कि अब अगर आप चेंज कर देते हो, तो आपके पास मल्टीपल टैग्स आ जाते हैं। जैसे गाइस टैग्स का देखो यूज़ इसलिए भी होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी एपीआई हैं, ठीक है? जैसे आपने यूज़र से रिलेटेड अलग एपीआई बना ली। अब आपके पास जॉब का एक अलग पोर्टल है, आपने जॉब से रिलेटेड एक अलग एपीआई बना ली।
तो आप टैग चेंज कर दोगे ना, तो आपको टैग बाय टैग से सर्च करने में ना आपको आसानी होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए आप वो बाद में देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी तो होना चाहिए, समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट बॉडी तो होना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी ला दिया। रिक्वेस्ट बॉडी के बाद हम क्या करने वाले हैं कि रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, ठीक है? अब देखो जेसन कंटेंट में हम हमारे पास 3 चीज़ हम यहाँ पे भेज रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है? जैसे कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है? तो जो भी हम जैसे जब भी माइग्रेशन वगैरह चलाते हैं तो हमें ये 3 फ़ील्ड क्या देता है, देता है कि हम 3 फ़ील्ड जो है कि क्रिएट कर पाएँ वहाँ पे, ठीक है? वो इनिशियल लेवल पे माइग्रेशन जो रहता है उसका, ठीक है? उसके बाद क्या है कि हमारे पास देखो प्रॉपर्टी है। अब देखो गाइस प्रॉपर्टी ही मेन है, ठीक है? मेन क्या मतलब, मेन तो सारे ही हैं पर प्रॉपर्टी डिफाइन करना आपको ज़रूरी है, ठीक है? अब प्रॉपर्टी में हम अलग-अलग फ़ील्ड का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करना चाहिए उसको, ठीक है? कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है? जैसे अब प्रॉपर्टी में नेम है, ठीक है? तो ये नेम जो फ़ील्ड का नाम है गाइस वो नेम है। उसके बाद यहाँ पे टाइप है, टाइप मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है? ये नेम किस टाइप रहेगा, मतलब जो डेटा टाइप होता है वो किस टाइप का डेटा रहेगा, तो ये स्ट्रिंग है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल में जैसे कि आशुतोष शर्मा, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपको इसी टाइप का डेटा जो है उसमें नेम में फिल करना है, ठीक है? तो ये आपका नेम की प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद ईमेल पे आते हैं। देखो प्रॉपर्टी में नेम उसका ईमेल है। उसके बाद टाइप जो है उसका ये भी स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। उसके बाद देखो फॉर्मेट, यहाँ पे देखो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है ना। नेम में हमें फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ईमेल में फॉर्मेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसने ईमेल में एक फॉर्मेट फील्ड बढ़ा दिया, ठीक है? और उसके बाद एग्जाम्पल में दे दिया कि आशुतोष एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम इसको देना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं गाइस पासवर्ड वाले में। तो सेम इसी तरीके से देखो प्रॉपर्टी में इसने पासवर्ड सेट कर दिया, टाइप उसका दे दिया, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फॉर्मेट देखो फॉर्मेट इसमें भी दे दिया कि ये पासवर्ड का फॉर्मेट रहेगा। और एग्जाम्पल में इस तरीके से दे दिया कि पासवर्ड 1 2 3 आप डाल सकते हो, ठीक है? तो गाइस इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ठीक है, अब नीचे आते हैं और देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने गेट करते वक़्त रिस्पॉन्स लिया था, उसी तरीके से हम लोग क्रिएट करते वक़्त भी यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखेंगे, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे गाइस प्री डिफाइंड होता है कि आपको बॉडी में क्या भेजना है, आपको किस टाइप का डेटा भेजना है, आपको उसका फॉर्मेट क्या रहेगा डेटा का, और आपका वो डेटा सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ पहले से हम ही डिफाइन करते हैं। जहाँ भी हम फंक्शन बनाते हैं उसी फंक्शन के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं ताकि वो जो स्वैगर है वो समझ पाए कि हाँ हमें यहीं से डेटा उठाना है और वहाँ पे दिखाना है, ठीक है? तो सिंपली देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट का फंक्शन जो बनाया है इसी के ऊपर मैंने इसको डाल दिया। तो रिस्पॉन्स में देखो क्या है कि अगर रिस्पॉन्स में 201 का रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे लिखेगा डिस्क्रिप्शन में कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? और अगर यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में 422 आएगा, इसका मतलब वैलिडेशन एरर है कि मतलब अगर किसी यूज़र ने नेम फील्ड नहीं पास किया या ईमेल या पासवर्ड में से कोई फील्ड भूल गया तो उसको वैलिडेशन एरर आना चाहिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्रिएट में पहले हम यहाँ पे वैलिडेशन चेक करवा रहे हैं कि नेम में हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक होना चाहिए, ठीक है? तो देखो गाइस जैसे कि हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करा रहे हैं, बस इसी को हमें क्या करना होता है ऊपर डिस्क्राइब करना होता है कि हम क्या-क्या करने वाले हैं। वही चीज़ स्वैगर को बतानी पड़ती है, ठीक है? डॉक्यूमेंट को। तो ईमेल में भी देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइप ईमेल और यूनिक, है ना? ईमेल बना दिया। और उसके बाद पासवर्ड को भी मिनिमम 4 कैरेक्टर तक इसने सेट कर दिया कि वो रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखो वैलिडेशन अगर फेल्स होता है, ठीक है? वैलिडेशन फेल्स होता है तो उस केस में हमारे पास देखो रिटर्न करेगा ये वाला जेसन रिस्पॉन्स और जेसन। उसमें हमारा एरे में हम लोग ये वाला भेज रहे हैं
कि स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। मैसेज ये दिखाना चाहिए कि वैलिडेशन एरर है, और वे एरर में जो भी एरर वहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट एरर होता है ना गाइस, वो वाला। जैसे कि आप नेम नहीं भेजते हो तो वहाँ पे क्या लिख के आता है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। यही सेम मैसेज वैलिडेशन एरर में आपको एपीआई में भी दिखेगा, स्वैगर की एपीआई में भी दिखेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैलिडेशन एरर में इसने 422 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी इसने जो है कि रिस्पॉन्स में वैलिडेशन एरर में 422 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं वो भी हमारा 422 है ना स्टेटस, और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स 422 होना चाहिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं आएगा कि एक वहाँ पे आ रहा था ना कि अनडॉक्यूमेंटेड, तो वो डॉक्यूमेंटेड आएगा इस बार, ठीक है। तो वैलिडेशन एरर में हो गया। अब यहाँ पे देखो यूज़र का डेटा हम लोग क्रिएट करा दिए सिंपली, जैसे कि हम लोग कराते हैं जनरली लारावेल पे। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग अगर सक्सेस हुआ तो हम लोग ये रिटर्न कर देते हैं कि स्टेटस में ट्रू चला जाए और मैसेज आ जाए कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डेटा में यूज़र का डेटा रिटर्न कर दे, है ना। और ये सब किस स्टेटस पे होगा, 201 पे। और हम डॉक्यूमेंट में भी यही लिखे हैं कि जब अगर सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली वाला मैसेज आएगा, ठीक है। देखो बेसिकली जो रिस्पॉन्स में जाता है वो ये जाता है, ठीक है, जो भी उसका रिस्पॉन्स हो वो यहाँ से लेके जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड के लिए होता है वो यहाँ से जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग आई होप कि समझ गए होगे। क्रिएट वाले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम चलते हैं और एक बार क्रिएट वाला देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि गेट वाला तो आपने देख लिया चल रहा है, और क्रिएट वाले में देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें आपको किस तरीके से यहाँ पे मिल रही हैं। देखो जैसा कि आपने क्रिएट क्रिएट अ न्यू यूज़र लिखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप आओगे क्रिएट वाले में, तो देखो यहाँ पे आपको लिखा है ना क्रिएट अ न्यू यूज़र, तो ये जो समरी में लिखा रहता है वो वहाँ पे शो करता है। अब उसके बाद देखो आपको पैरामीटर्स में क्या भेज रहा है कि देखो एग्जाम्पल वैल्यू में जो आपने सेट किया था, नेम आशुतोष शर्मा, ईमेल आशुतोष @example.com, फिर पासवर्ड में ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ देखो गाइज यहाँ से आ रही है कि देखो नेम में आपने लिखा था एग्जाम्पल में आशुतोष शर्मा, ईमेल में लिखा था ये वाला आशुतोष@example.com, और पासवर्ड में आपने पासवर्ड 123 लिखा था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर है यहाँ अब तक? आप आई होप कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखो गाइज रिस्पॉन्स में क्या क्या आने वाला है वो चीज़ अब भी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पहले से डिफाइन कर रखा है। तो देखो कोड हमारा क्या है, जब 201 आएगा तो इसका मतलब कि यूज़र को ये यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखेगा, और 422 पे क्या दिखेगा, उसको वैलिडेशन का एरर दिखेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज ये पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक बन गया है, ठीक है, क्रिएट वाले का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई इट आउट करेंगे। ट्राई इट आउट करने के बाद देखो गाइज यहाँ पे भी जो आपका एग्जाम्पल वाला जो कोड होता है ना, उसने पहले से दे रखा है कि यूज़र कभी भी यहाँ से गलती ना करें, ठीक है। इसी फॉर्मेट में उसको डेटा सेंड करना है। तो एग्जाम्पल वाला जो आपको वहाँ पे दिया हुआ था पैरम्स, उसको भी आपको सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं एक डेटा को सेंड करता हूँ, जैसे कि मान के चलो मुकेश कुमार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे दूंगा इसका जो पासवर्ड सॉरी ईमेल है, MUKESH मुकेश @example, और पासवर्ड गाइज मैं यही रखता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। तो इतना करने के बाद गाइज मैं इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे देखो मेरा डेटा क्रिएट हो गया, ठीक है। और देखो क्रिएट होने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है। देखो 201 का रिस्पॉन्स आया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो 200 का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 201 का मतलब सॉरी 201 का आ गया, ठीक है। और देखो स्टेटस में ट्रू, मैसेज में ये आया है, और डेटा ये पूरा हमें जो भी वहाँ पे क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे
रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पे कोड पे दिखाता हूँ। देखो, रिस्पॉन्स में यही स्टेटस आया ट्रू, और मैसेज में आया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डेटा में हमें क्या रिटर्न कर दिया इसने, यूज़र का डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है, क्रिएट होने के बाद। और ये 201 का जो उसका स्टेटस था, ठीक। अब गाइज आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट हम लोग करते हैं स्वैगर का, कि वो कंट्रोलर से यहाँ पे हमें वो चीज़ दिखती है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्रिएट का, ठीक है। अब उसके बाद क्रिएट में और तो ऐसा कुछ रहा नहीं गया जो मैं आपको बताऊं, लेकिन ठीक है, ठीक है, अभी तो क्रिएट का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से गाइज मैं अपडेट का चलता हूँ। अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, मैंने मुकेश कुमार वो किया था ना, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो वो डेटा भी यहाँ पे देखो मुकेश कुमार का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा एपीआई काम सही से कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे भी जाएँ अपने डेटाबेस में और इसको रिफ्रेश कराएँ तो देखो 14 नंबर पे हमारा मुकेश कुमार का डेटा आ गया, ठीक है। अब गाइज़ अब देखने की बारी है यहाँ पे एडिट का एपीआई, ठीक है। तो देखो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो ये बनाया है, क्या नाम से, पाथ बनाया है, यूआरएल बनाया है एडिट का। तो मैंने हर एक में यूज़र एडिट आईडी, ठीक है। तो मैंने एक सोफिस्टिकेटेड नेम दे दिया है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या देते हो, ठीक। कितने लोग होते हैं यूज़र नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट एडिट दे देते हैं, आईडी लगा लेते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो एडिट नहीं लिखते हैं, यूज़र के बाद डायरेक्ट आईडी दे देते हैं। तो वो भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला दे दिया। तो अभी चलते हैं कि यूज़र अपडेट का किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो देखो गाइज़, अब अपडेट वाले में आते हैं। और देखो एक बार मैं आपको उससे पहले ना ये वाला दिखा देता हूँ, api.php में जो पोस्ट जो ये यूज़र क्रिएट किया हो, देखो यूज़र स्लैश क्रिएट। तो गाइज ये चीज़ आपको मैंने बताया ना कि इससे रिलेटेड ही देना है। मीन्स यहाँ पे जो आप पाथ सेट कर रहे हो वही पाथ आपको यहाँ पे भी देना है, एपीआई छोड़ करके, ठीक है। एपीआई वो ऑलरेडी प्रीफिक्स में ले लेता है। तो ये चीज़ जब दोबारा दोबारा हो जा रहा है कोई वो नहीं है। अभी गाइस देखो, चलो हम पुट पे चलते हैं कि हम लोग पुट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम है गाइस, देखो पाथ सेट कर दिया आपने, एपीआई यूज़र एडिट, और डायनेमिक आईडी यहाँ से पास हो जाएगी, वो आपको पता होगा किस तरीके से पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस समरी है, अपडेट है यूज़र, ठीक है। उसके बाद टैग्स है, टैग्स आपको बताया मैंने यूज़र है, ठीक है। उसके बाद देखो पैरामीटर है। अब देखो गाइस क्या हो रहा है कि ऊपर में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऊपर में देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी था, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी मतलब देखो, जब एक से अधिक हम लोग पूरा डेटा ही हम लोग सेंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब हम नीचे आते हैं पुट वाले में, तो पुट वाले में हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है कि ओए स्लैश पैरामीटर। अब हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। पैरामीटर में देखो, जैसे हम लोग कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होता है, आईडी का ज़रूरत है। उसी आईडी के बेस पे हम लोग डेटा निकालते हैं और उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर हम वहाँ पर उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। जैसे नेम में उसका, उस पैरामीटर का क्या नाम रहेगा, आईडी, ठीक है। आयन पाथ, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, यूज़र आईडी, ठीक है। यही सारी डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको सारी स्वैगर पे दिखेंगी गाइस, है ना। और उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड ट्रू है। उसके बाद क्यूए स्कीमा है, टाइप इंटीजर। देखो यहाँ पे आप उसका क्या करते हैं, टाइप भी डिफाइन कर देते हो कि वो इंटीजर ही रहेगा, उसके अलावा आप नहीं उसमें स्ट्रिंग वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे भी है, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में ये है कि रिक्वायर्ड तो ट्रू रहेगा, है ना, क्योंकि आईडी हमको देना ही देना है एनी हाउ। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगा तो फिर आप डेटा गेट नहीं कर पाओगे और उसको अपडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे जेसन कंटेंट में जैसे उसने ऊपर में लिखा था ना, सब कुछ गाइज वहाँ पे देखो हमें जो ऊपर में लिखा था वही सेम नीचे भी लिखना है। प्रॉपर्टी हर एक की डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है।
क्योंकि आप अपडेट भी तो फ़ील्ड को करोगे ना, तो जिस फ़ील्ड को अपडेट करोगे उसकी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी में नेम, ईमेल और पासवर्ड और किस टाइप का वो होगा और उसका एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप इसलिए लिख रहे हो कि आपको वहाँ पे स्वैगर पे भी दिखेगा, ठीक है? क्योंकि अपडेट करते वक़्त भी गाइज़ यूज़र गलती कर सकता है, ठीक है? वो नेम को किसी और चीज़ में दे सकता है, ईमेल कुछ भी डाल सकता है या पासवर्ड कुछ। तो आप उसको एक ऐसा फॉर्मेट बता रहे हो कि आप इस फॉर्मेट में अपडेट करो और हम आपका डेटा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यूज़र थोड़ा-सा केयरफुल हो जाता है कि नहीं हमें इस वाले फॉर्मेट में डेटा सेंड करना है। इसीलिए हम यहाँ पे देखो हर बार जेसन कंटेंट में इसकी प्रॉपर्टी और ये सब अ, हर बार दिखा रहे हैं, ठीक है? अब देखो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या है? रिस्पॉन्स 200 का इसका कोड स्टेटस कोड है और डिस्क्रिप्शन में इसने दे दिया कि यूज़र अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। और जेसन कंटेंट में देखो प्रॉपर्टी में स्टेटस है, प्रॉपर्टी में मैसेज है, प्रॉपर्टी में डेटा है। सो गाइस ये चीज़ जो है देखो ये आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? जब हम ऊपर देखते हैं, देखो जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स में सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है? इसने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है कि हम जो रिटर्न करने वाले हैं, जो हमारा सक्सेस का स्टेटस रिटर्न होने वाला है, सक्सेस वाला कोड रिटर्न होने वाला है, उसमें इसने ये नहीं लिखा है कि स्टेटस उसका जो है कि वो ट्रू होगा और मैसेज उसका टाइप जो है वो बूलियन होगा या उसका एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं दिया है ना ऊपर में। यहाँ पे देखो कहाँ दिया हुआ है। लेकिन अब पुट वाले में इसने आपको एक नई चीज़ बता दी, ये भी आपको मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप स्टेट जो आप रिटर्न कर रहे हो उस चीज़ की भी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जैसे स्टेटस है, टाइप में उसका बूलियन चला जाएगा और एग्जांपल में जैसे ट्रू भेजना है आपको, ट्रू या फॉल्स कुछ भी भेजो, ठीक है? उसके बाद देखो प्रॉपर्टी में मैसेज है, फिर टाइप उसका स्ट्रिंग है और यहाँ एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर्टी में डेटा है और टाइप में ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आप यहाँ से प्रॉपर्टी भेज रहे हो, सॉरी यहाँ से जो आप रिटर्न कर रहे हो, सॉरी ये वाला नहीं गाइस, नीचे वाला है ना? जो आप यहाँ पे स्टेटस में भेज रहे हो सक्सेस में, वो स्टेटस आपका ये है, ठीक है? मैसेज में आपका ये मैसेज है, ये इसका टाइप और फॉर्मेट दोनों वहाँ पे दिया हुआ है और डेटा में हमें ये सेंड करेगा, ठीक? देखो डेटा है ना यहाँ पे ऊपर में, डेटा में और उसका टाइप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है। तो ये अब स्टेटस का भी इसने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, देखो रिस्पॉन्स में इसने क्या किया कि अगर 422 आएगा तो डिस्क्रिप्ट वैलिडेशन एरर होगा और अगर 404 आएगा तो यूज़र नॉट फाउंड आएगा, ठीक है? तो अगर कोई यूज़र जो है कि अगर आईडी सेंड करता है, मतलब गलत आईडी सेंड करता है तो उसको क्या आना चाहिए, यूज़र नॉट फाउंड। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको वैलिडेशन एरर आना चाहिए, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और वहाँ पे एडिट का, और इसके अलावा गाइज मैं आपको एक बार नीचे भी गो थ्रू करा देता हूँ कि जैसे एडिट वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है। आईडी लेकर के आएगा यूआरएल के थ्रू, वो यूज़र को वो गेट करेगा, फाइंड करेगा और अगर यूज़र नहीं हुआ तो उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा कि यूज़र नॉट फाउंड। और अगर यहाँ पे यूज़र मिल गया तो उसको पहले वैलिडेट करेगा कि उसका डेटा वगैरह सही है या नहीं सही है, और अगर सही नहीं है तो फिर उसको वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। और अगर वैलिडेशन भी सही है, सब कुछ सही है, तो वो क्या करेगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड में ये सारा फील्ड को सेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, यूज़र को सेव करके ये उस रिटर्न कर देगा, मतलब ये जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न कर देगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी एपीआई हम लोग रन करने वाले हैं, एडिट में, मतलब यूज़र की अपडेट की एपीआई, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये जो यूज़र आईडी है मैंने आपको दिखा दिया, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह पे वहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ वहीं से आ रहा है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? अब मैं सिंपली इसको ट्राई इट आउट करूँगा और यहाँ पे देखो पहले मैं एक गलत आईडी भेज के देखता हूँ, जैसे 67 मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यूज़र नॉट फाउंड।
स्टेटस कोड क्या आ रहा है 404। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि देखो, अगर यूज़र नहीं मिलेगा उसको तो क्या भेजेगा वो 404। वही चीज़ वो जेसन से भी भेज रहा है और वही चीज़ उसने डॉक्यूमेंट में भी लिख रखी है, तो दोनों चीज़ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अनडॉक्यूमेंटेड तो नहीं है ये, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको। और यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, यूज़र नॉट फाउंड आ भी गया है ना। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और और ये जो सारा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, रिस्पांस तो सिर्फ इतना है। ये जो आपको यहाँ से लेके नीचे तक का पार्ट दिख रहा है, ये सारा डॉक्यूमेंट से आ रहा है, ठीक है। ये सारा मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है कि अगर 200 आएगा तो डिस्क्रिप्शन में देखो ये लिखा है यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद जो जेसन कंटेंट हमने वहाँ पे लिखा था वही चीज़ देखो यहाँ जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग हेडर यही पास कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेटस में ट्रू मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली और डेटा में ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद 404 पे हमने ये लिखा है कि यूज़र नॉट फाउंड है, और 422 पे वैलिडेशन एरर है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 422 पे वैलिडेशन एरर, ठीक है। देखो ये वाला। तो गाइस ये सारा डॉक्यूमेंट जो बनता है स्वैगर का, वो हम उस कमेंट के थ्रू ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वो कमेंट थोड़ा सा पढ़ने का ज़रूरत है, और आई होप कि मैंने जो बताया आपको उस तरीके से अगर आप उसको कोई भी चीज़ डिफाइन करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली मैं चलता हूँ, एक बार इसको करके आपको दिखाता हूँ कि फिर से। पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है, यही वाला खुला है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि आईडी में यहाँ पे 14 देता हूँ, क्योंकि हमने डेटाबेस में देखा है कि इसकी आईडी 14 है लास्ट वाले की। और इसी का रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मुकेश कुमार से मैंने चौहान कर दिया, और यहाँ पे मैं MUK example.com कर दिया, और इसका न्यू पासवर्ड मान के चलो कि मैंने यही सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जब मैं इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखो ये डेटा मुकेश कुमार, और ये डेटा आपको अलग दिख रहा होगा, है ना। मुकेश चौहान यहाँ पे हो गया, मुकेश MUK हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, हमारा देखो सक्सेसफुल कोड का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, 200 आ गया। यहाँ पे देखो स्टेटस में ट्रू यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा में हमारे पास 14 नंबर का डेटा हमने अपडेट किया था, और मुकेश चौहान हो गया, और यहाँ पे MUK एग्जाम्पल हो गया। और ये सारे जो भी इनके क्रिएटेड अपडेटेड फील्ड होते हैं वो सारा ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखो और फिर यहाँ पे मैं देखो वेब वाले पे चल के इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, मुकेश कुमार से मुकेश चौहान हो गया, MUK, ठीक है। तो गाइस आई होप कि इतना तो आपको यार, अब तो आप मास्टर हो गए होगे स्वैगर में, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, और एक और बचा है हमारे पास डिलीट वाला, उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और देखो ये एडिट का हो गया, अब हम चलते हैं डिलीट का। देखो डिलीट के लिए हम लोग सिंपली डिलीट यहाँ पे लगा दिया, और पाथ वगैरह जैसे सेट करते हैं, यूज़र डिलीट यूज़र, फिर टैग्स है, पैरामीटर है ना। पैरामीटर इसमें भी गाइज डिलीट करने के लिए हमें आईडी से ही डिलीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर है उसको पास करना पड़ेगा। इस जैसे ऊपर हमने लिखा था पैरामीटर वगैरह, और ये टाइप इसका इंटीजर, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। रिस्पॉन्स में गाइज यहाँ पे 200, और इस तरीके से आप उसका प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो 404 आएगा जब यूज़र नॉट फाउंड रहेगा, ठीक है। तो वो गाइज आप देख लेना, वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो देखो डिलीट में क्या हो रहा है कि आईडी आ रही है और उस यूज़र को फाइंड कर रहा है। अगर यूज़र नहीं मिला तो उसको रिटर्न कर देगा कि यूज़र नॉट फाउंड।
और अगर मिल गया तो यूज़र को डिलीट करके यहाँ से बोल देगा कि ये लो, यूज़र डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट वाले, और इसको मैं लास्ट वाले एपीआई को रन करूँगा, और इसको पहले मैं ट्राई इट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं उस आईडी को ही डिलीट कर देता हूँ, 14 वाले को ना, जो मुकेश वाला मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट करो, और देखो यूज़र हो गया ना डिलीट सक्सेसफुली। तो अभी देखो यहाँ पे मुकेश चौहान है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये वाला डेटा भी चला गया, ठीक है। सो गाइज एट द लास्ट मैं आपको बताने वाला था टैग्स के बारे में। तो ये है हमारा टैग्स, और देखते हैं हम इसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि गाइज जैसे ये एडिट वाला है, ठीक है। जैसे ये एडिट वाली फंक्शनैलिटी है यूज़र अपडेट का, मैं इसका जो टैग्स यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसका नाम मैंने चेंज करके सिस्टम कर दिया, ठीक है। और सिस्टम करने के बाद गाइज मैंने यहाँ पे PHP आर्टिज़न L5 जनरेट करा लिया डॉक्यूमेंट को फिर से, और उसके बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे 2 टैग्स हमारे पास आ गए, ठीक है। 2 टैग्स आ गए। अब ये इस वाले टैग में अकेला जो अपडेट यूज़र की एपीआई है वो सिर्फ शो करेगा, और इसमें क्या करेगा हमारा, बाकी का 3 करेगा जो पहले शो कर रहा था, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि ये टैग्स क्या करता है, हमारा जो एपीआई वगैरह होता है उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब जब यहाँ से आप SYS सिस्टम डालोगे तो वो सर्च होकर के आपको यहाँ पे आ जाएगा, और आपको आसानी से जो है कि सारी इसके अंदर जितनी भी एपीआई होंगी वो आपको गेट हो जाएंगी। तो यही है टैग्स का जो मेन काम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो।